देख लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स या समसामयिकी। ठीक है, तो माँ तुझे प्रणाम योजना है, पहली योजना है माँ तुझे प्रणाम। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना 2013 में शुरू की थी। सबसे पहले प्रथम बार कब की थी? प्रथम बार 2013 में इसकी शुरुआत की, प्रथम बार। ठीक, अभी दूसरी बार 2 मई 2022 से फिर से प्रारंभ की, फिर से प्रारंभ। और इस योजना के अंतर्गत क्या करते हैं कि युवाओं को देश की सरहद या सीमाओं तक ले जाते हैं घुमाने के लिए। ठीक है, ताकि उनमें जज्बा पैदा हो देश रक्षा के लिए। तो ये काम माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत किया जाता है। टोटली पैसा वेस्ट करना है ये। ठीक है, तो उद्देश्य युवाओं को मध्य प्रदेश के युवाओं को देश की सरहदों पर माना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के युवाओं को देश की सरहदों तक घुमा देते हैं ताकि उनमें देश के प्रति जज्बा पैदा हो, देश रक्षा का जज्बा पैदा हो। ठीक है, तो ये माँ तुझे प्रणाम योजना है। इसका बस ये डेट याद रख लेना, प्रथम बार 2013 में इस शुरुआत किया गया था। दूसरी बार 2 मई 2022 को फिर से प्रारंभ किया। उद्देश्य है मध्य प्रदेश के युवाओं को देश की सरहदों पर घुमाना ताकि उनमें देश के प्रति जज्बा पैदा हो, उसको रक्षा करने के लिए जज्बा पैदा हो गई। ठीक है, सर ये 2 मई है ना? 2 मई 2022, पहली बार 2013। ठीक है, माँ तुझे प्रणाम, तो याद कैसे रखोगे? प्रणाम, तेरा प्रणाम, तेरा प्रणाम। और 2 मई 2022 को फिर से। ठीक है, तेरा याद रख लेना, 13 से प्रारंभ हुई, 2 मई 2022 को फिर से। और उद्देश्य है मध्य प्रदेश के युवाओं को देश की सरहदों पर घुमाना। ठीक है, अगला है युवा चित्रकार शांता भूरिया। शांता भूरिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखेना, ये झाबुआ में जन्म, जन्म झाबुआ में, भील जनजाति से संबंधित। ठीक है, चित्रकार हैं। और भूरीबाई की बेटी है। बस इतनी जानकारी इसमें याद रख लेना, शांता भूरिया। ठीक है, शांता भूरिया। तो जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ में। ठीक है, तो एक तो जन्म याद रख लेना,
भा से भूरिया, भा से भील जनजाति, ठीक है। और चित्रकार हैं, और इनकी जो माँ है वो भी चित्रकार थी, भूरी बाई, तो भूरी बाई की बेटी है। तो ये आप याद रख लेना। अभी इनकी प्रदर्शनी लग रही है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रदर्शनी लग रही है, बहुत महंगे ये चित्रकार हैं, भील जनजाति की हैं, झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था, भूरी बाई की बेटी है, तो इसलिए ये पूरी जानकारी याद रख लेना। शांता भूरिया, भूरी बाई की बेटी, जन्म झाबुआ में, भील जनजाति से संबंधित, और ये चित्रकार हैं, ये चित्रकार हैं। अगला, हो गया। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और उनका मुकाबला किया था। हीरोज से इनकी टक्कर थी। तो हीरोज ने इनको कहा था एकमात्र यही मर्द है, ठीक है, जिसने मान लीजिए वाकई में हकीकत में टक्कर ली अंग्रेजों से। तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये शहीद हो गई थी, ठीक है, 18 जून में, 18 जून डेट है। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, ठीक है, इनकी सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति देश की, सबसे ऊंची, देश में, देश में रानी लक्ष्मीबाई की सबसे ऊंची प्रतिमा ग्वालियर में बनेगी, ग्वालियर में बनेगी, ठीक है। मूर्तिकार हैं प्रभात राय, प्रभात राय मूर्तिकार हैं, प्रभात राय। कुल खर्च 50 लाख रुपए, 4 टन वजन, 21 फीट ऊंची, ठीक है। तो ये याद रखना हमको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरे देश में सबसे ऊंची प्रतिमा अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगने वाली है, और इसके मूर्तिकार हैं प्रभात राय। ये मूर्ति का कुल खर्च है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। इसमें कुल वजन है 4 टन और कुल ऊंचाई है 21 फीट। ये मूर्ति ऊंची है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ग्वालियर में बन रही है, ठीक है, ग्वालियर में। तो ये प्रश्न कभी भी आ जाएगा कि इसके मूर्तिकार कौन है, प्रभात राय। कितने फीट ऊंची है, 21 फीट ऊंची, ठीक है। वैसे तो अभी ग्वालियर में ये एक मूर्ति लगी है एमएलबी कॉलोनी में, रानी लक्ष्मी, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलोनी में लगी। वो इससे भी ऊंची बनने वाली है, ये पूरे देश में सबसे ऊंची रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई जो कॉलेज है,
शारीरिक जो खोल ले तो भाई लो सत्तावन में स्थापित हुआ था। ईमेल 1957 बनाने वाला रानी हैं लक्ष्मीबाई बना मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। वो कौन का छू मैं वो तो वैसे ही रख कोई को धो धा के पहुंच के भेज दूं ये कब है नमक नहीं जो नमक तो वही में रखो रे ना बने चुप्पी से करने का जो नमक चुप्पी से दवाई हाँ सो नमक तो ऐसी है कि वो तो ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज कहाँ पर है? ग्वालियर में। यह एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है। 1957 में स्थापित हुआ था, लिख लेना। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज ग्वालियर 1957 में स्थापित हुआ था। ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब। प्रदेश की पहली साइंटिफिक साइकोलॉजी लैब भोपाल में बनेगी। भोपाल में बनेगी। यहीं पर एमए साइकोलॉजी एमए साइकोलॉजी का अध्ययन भी कराया जाएगा। ठीक है ना। एमए साइकोलॉजी का, और ये भोपाल में बनेगी प्रदेश की पहली साइंटिफिक साइकोलॉजी लैब। क्यों बनेगी ये? क्योंकि जो मानव है, मानव का जब दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, साइको हो जाता है, तो उसके अध्ययन के लिए कॉलेज में व्यक्ति अध्ययन करता है, तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो यही वाले लोग रहते हैं। तो प्रदेश की पहली साइंटिफिक साइकोलॉजी लैब भोपाल में बनेगी, और यहाँ से एमए साइकोलॉजी में व्यक्ति क्या करेगा? डिग्री लेगा एमए साइकोलॉजी से। तो ये याद रख देना, प्रदेश की पहली होगी ये साइंटिफिक साइकोलॉजी लैब। यहाँ पर भोपाल में एमए साइकोलॉजी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रख लेना भाई। अगला, जल संरक्षण के लिए पानी है। जल संरक्षण के लिए पानी ऐप। जल संरक्षण के लिए जो पानी ऐप बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है बुरहानपुर। बुरहानपुर पहला जिला होगा जहां पर जल संरक्षण के लिए पानी ऐप बनेगा भाई। ठीक है। अमूल का प्रदेश में सबसे बड़ा प्लांट उज्जैन है। ये उज्जैन में बन रहा है। अमूल है, जैसे दूध और दूध के उत्पाद, मान लीजिए अमूल के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह है, कुल्फी है, अमूल का दूध है, दही है। तो ये अमूल के जो प्रोडक्ट है उसका बनाने का सबसे बड़ा जो है ना, कहाँ पर बन रहा है? उज्जैन में। ठीक है, अमूल का प्लांट लग रहा है उज्जैन में। तो यहाँ पर भी अब चीजें क्या है, अमूल की थोड़ा सस्ती मिलेगी। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अमूल का मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक है, ये याद रख लेना। सातवां,
आदि उत्सव, आदि उत्सव। ठीक है, तो आदि उत्सव, आदि मतलब होता है प्रारंभिक, आदि माने होता है प्रारंभिक, और आदिवासी माने होते हैं प्रारंभिक रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं वो सबसे पहले आए हुए व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो उनको कहते हैं आदिवासी। ठीक है, तो जो आदि उत्सव है ये प्रारंभ 2015 से हुआ था, 2015 से प्रारंभ हुआ था आदि उत्सव मनाना। ठीक है, और ये गोंड जो जनजाति है, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति की कला संस्कृति को देश दुनिया से परिचित कराने के लिए हर वर्ष आदि उत्सव मनाया जाता है। गोंड जनजाति की कला संस्कृति, कला संस्कृति को देश दुनिया से परिचित कराने के लिए, परिचित कराने के लिए आदि उत्सव मनाते हैं। ठीक है, और आदि उत्सव प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और अभी 7 से 8 मई में मंडला में मनाया गया। 7 से 8 मई 2022 मंडला में मनाया गया। ठीक है, याद रख लेना। आदि उत्सव जनजातियों का लोक और कला और संस्कृति का देश और दुनिया से परिचित कराने के उद्देश्य से 2015 से ये शुरू किया गया था। 7 से 8 मई 2022 को ये मंडला से ये मनाना शुरू हुआ। ठीक है, मतलब 7 से 8 मई 2022 को मंडला में मनाया गया, लेकिन शुरू कब से हुआ? 2015 से, और प्रत्येक वर्ष ये मनाते हैं। ठीक है, तो आदि उत्सव आप याद रखिए। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चियां रहती हैं, लड़कियां, तो उनको लड़कों के बराबर मान सम्मान तवज्जो देना, लिंग अनुपात जो है उनको बराबर करना। क्योंकि अभी क्या है, लड़कियों का अनुपात कम है। मध्य प्रदेश में सन 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 56 लाख लड़के हैं तो 51 लाख लड़कियां हैं, और कुल जो शिशु हैं वो हैं 1 करोड़ 8 लाख। तो कुल शिशु में 1 करोड़ 8 लाख में 56 लाख लड़के हैं, लड़के शिशु हैं, और 51 लाख लड़कियां, यानी कि 5 लाख का डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो लड़कियों को कुछ अच्छा ना मानते, कुछ जो भ्रांतियां हैं या फिर मान लीजिए कुछ गलत फहमी के चलते उनको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना, जैसे कि वंश तो लड़के ही चलाते हैं, तो उनको क्या गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो सरकार इसके लिए पहल चला रही है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कि भाई लड़की बोझ नहीं है, उसको आप आने दीजिए, वो आपका मान लीजिए बोझ नहीं होगी। और इसके लिए सरकार ने ये कहा है कि 2006 के बाद जन्मी जो लाडली है, 2006 के बाद यदि कोई लाडली जन्मी है तो 1 अप्रैल
2007 से ये जो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से जो चलाई गई, तो 2006 के बाद जो बच्चियां जन्मी हैं वो इसमें अपना नाम दर्ज कराएं, ठीक है, आंगनबाड़ी के माध्यम से। और नाम दर्ज कराने के बाद उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। उनको छात्रवृत्ति कक्षा 5 से ही छात्रवृत्ति दी जाएगी, कक्षा 5, 6, ठीक है ना, 9 छात्रवृत्ति दी जाएगी इसमें, ठीक है ना। और ये जो जब 12वीं कक्षा 12 जो पास हो जाएगी, ये 12 पास होने पर पास करने पर कॉलेज में जब ये एडमिशन लेगी तो इसको 25,000 रुपए अभी सरकार ने बोल दिया है कि 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जब ये लाडली जो है ना कॉलेज पर पहुंचेगी तो 25,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद जब इसकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी तो इसको 1,18,000 रुपए चेक स्वरूप दिए जाएंगे, ठीक है। जब इसकी विवाह की आयु हो जाएगी 21 वर्ष और ये लाडली लक्ष्मी का जो कागज बना है उसका, तो विवाह के समय उसको 1,18,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो स्कॉलरशिप 2-2, 4-4 हजार रुपए मिलेगी, तो वो कक्षा 5 से स्टार्ट होकर के 12वीं तक उसकी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, पढ़ाई फ्री होगी। और जो कक्षा 12 पास करने पर उसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे, वो इसी बार से जुड़ा है 25,000 रुपया। तो इस प्रकार से सरकार ने ये दिखाया है कि अब लाडली बोझ नहीं है, उसके लिए सरकार हेल्प करेगी, ठीक है। यानी कि लाडली को अब आने दो, लिंग अनुपात में सुधार होने दो, ठीक है। क्यों? अगर लिंग अनुपात में सुधार नहीं हुआ, लड़के ज्यादा और लड़कियां कम रही, तो लड़कियों से अत्याचार ज्यादा होता है। लड़कियों का अत्याचार क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि लड़कियां कम रहेंगी तो विवाह के लिए लड़के जो है ना ज्यादा हैं, तो फिर लड़कियों की खरीद फरोख्त होगी। तो लड़कियों की खरीद फरोख्त होगी, पैसे दे करके शादी के लिए लड़की को लाया जाएगा। फिर जैसे द्रौपदी और 5 पांडव थे, एक एक महिला से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शादी करेंगे, है ना। और कहने का मतलब है बहुत सारी विसंगतियां जन्म देती है अगर जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो यदि बराबर ना हो, ठीक है ना, तो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है, ठीक है ना। खरीद फरोख्त भी होता है और उनको ज्यादा दुर्व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कदम उठाया है, बहुत सारी योजनाएं लड़कियों के हित में चलाई जा रही हैं ताकि ये जो सेक्स रेशियो है वो बराबर हो जाए, लड़का लड़की का अनुपात बराबर हो जाए और लड़कियों को भी पुरुषों लड़कों के बराबर तवज्जो सरकार दे रही है। बस बात ये है कि समाज में जो अशिक्षा है, तो उस अशिक्षा के चलते लड़कियों को कमजोर मापा जाता है। बाकी लड़कियां हर कदम अपने आप को साबित करने में लगी हुई हैं और लड़कियां दिखा भी रही हैं कि भाई लड़कों से वो पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, ठीक है। तो अभी जहां जहां पर शिक्षा नहीं है वहां पर लड़कियों को कमजोर माना जाता है। बाकी देश और शहर और जिले स्तर पर तो लड़कियों ने अपने आप को साबित कर दिया, वो लड़कियों से पीछे नहीं है, ठीक है। तो ये आप लाडली लक्ष्मी योजना है, तो ये जो 2007 से चली थी, 1 अप्रैल 2007 से 2006 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए था निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपया और आयु 21 वर्ष होने पर 1,18,000। तो अभी इसका सेकेंड फेज चलाया है सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 चलाया है। कौन सा चलाया है? 2.0 चलाया है और ये 8 मई से चलाया है। 2.0 कब से चलाया है? 8 मई 2022। तो ये सेकेंड फेज का डेट याद रख लेना, सेकेंड फेज है ये 2.0 चलाया, तो 8 मई 22 ये डेट याद रखना, ये डेट पूछेंगे वो।
ठीक है, कि कब से चलाया है, ठीक है। और बाकी पहला पेज मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल 2007 से चलाई थी इसको। 2006 के बाद जन्मी बच्चियों के लिए इसका लाभ मिलेगा और निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति और ये सब पैसा मिलेगा, तो इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, इतना आप याद करना। और कल चलेगा आपका कल चलेंगे आपके मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं, प्राचीन साहित्यकार, मध्य मध्य साहित्यकार और आधुनिक साहित्यकार, उन सब के बारे में चर्चा कल मैं करूंगा। कल थोड़ा लंबी क्लास लगेगी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कल पूरा ये साहित्यकार के बारे में वर्णन बता दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा बच्चे भी कम जुड़े हैं त्योहार के चलते, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं त्योहार में। कल ये क्लास है, कल की क्लास मध्य प्रदेश के साहित्यकार कराऊंगा, ठीक है। और संविधान में कराऊंगा संविधान के भाग एवं अनुसूची, उसको याद करने का तरीका, ठीक है। तो कल ये दोनों चीज होना है। कल सैटरडे है, परसों की छुट्टी रहेगी, फिर सोमवार से चलेगा। और आपका जो नोट्स वगैरह है वो 17 तारीख को सभी को मैं नोट्स दे दूंगा, तो अपने अपने नोट्स लेकर के और सीक्वेंस वाइज अपना ऑनलाइन स्टडी 17 तारीख से चलेगा, ठीक है। अभी मैं क्लास बंद करता हूँ, इतना आप पढ़ लेना, ठीक है। सभी के लिए गुड नाइट।